बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे, प्यारे प्यारे बच्चे, और उनकी छुट्टियां बड़ी अच्छी गुजर रही होंगी। इंजॉयमेंट नहीं करना, सारा वक्त पढ़ाई भी करनी है। अच्छा, पिछली नशिस्त में यानी पिछले लेसन में हमने चिड़िया और चूहा की कहानी पढ़ी थी, सबक नंबर 6 में। आज हम इसके मश्की सवालात कर लेते हैं। अच्छा, मश्की सवालात में पहला हमने कर लिया था अल्फाज मायने का। आज और दूसरा सवाल है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब और गलत जवाब की निशानदेही दायरा लगाकर करें। यानी हमने जो दुरुस्त और गलत जवाब जो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, दुरुस्त और गलत, जो जवाब सही होगा उसके गिर्द हमने क्या लगाना है? दायरा लगाना है, यानी सर्कल करना है उसको। अच्छा, अलिफ है कि चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था। पेड़ किसको कहते हैं? दरख्त को कहते हैं। इधर आपकी जो स्टोरी उन्होंने पीछे दी है उसमें शीशम का पेड़ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था। दुरुस्त के ऊपर हम दायरा लगाएंगे। फिर बे है कि चिड़िया और चूहा मकई के दाने पर लड़ने लगे। गलत। किसके दाने पर? रोटी के टुकड़े पर लड़ने लगे थे। चिड़िया और चूहे ने बकरी की नसीहत ना सुनी। दुरुस्त। और फिर चील रोटी का टुकड़ा ले उड़ी। गलत। कौन लेके गया था? कौवा। शाबाश। चिड़िया और चूहा बहुत पछताए। दुरुस्त। सवाल नंबर 3 के दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ है कि चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज़ नज़र आई? चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नज़र आया। अच्छा, फिर है कि सवाल नंबर 2 है कि चिड़िया और चूहे क्यों पछताए? चिड़िया और चूहा इसलिए पछताए कि कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ गया। फिर सवाल नंबर 3 है कि इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा है? इस कहानी से जवाब है कि इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि हमें एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटनी चाहिए बच्चों। हमें एक दूसरे के साथ चीज़ें क्या करनी चाहिए? बांटनी चाहिए। यहाँ पर सवालिया निशान नहीं आना, क्या आना है? फुल स्टॉप आएगा। अच्छा, फिर है कि मिलकर करें बात। ग्रुप बनाकर कहानी चिड़िया और चूहा अपने अल्फाज में सुनाएं। आपने ये कहानी अपने अल्फाज में बयान करनी है। जो आपने पढ़ी है वो आपने अपने दोस्तों को बतानी है। जैसे आप अपने अम्मी अब्बू, अपनी मामा को कहानियाँ सुनाते हो, वो कहानी उस तरह आपने ज़बानी सुनानी है। अच्छा, सवाल नंबर 3 है कि मिसाल के मुताबिक हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ में तब्दील करें और इस लफ्ज़ के आखिरी हरफ से नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे ये हरफ उन्होंने दिए हुए हैं और इनको जोड़कर हमने नया लफ्ज़ बनाया। जैसे छ, लाम, अलिफ्ला, छल, नून, गाफ। छलांग क्या बना? छलांग। और इसका आखिरी हरफ क्या है? गाफ है। गाफ से हम क्या बनाएंगे? गाए। फिर है मंजूर, मीम, नून, जोए, वाव, रे। क्या बना? मंजूर। मंजूर का आखिरी हरफ क्या है? रे है। रे से क्या बनाएंगे? रात। फिर रे व रोटे, छोटी टी। क्या बना? रोटी। रोटी का आखिरी हरफ क्या है? छोटी ये है, और इससे हम बनाएंगे याद दहानी। याद दहानी का क्या मतलब है? कि याद करना। अच्छा, फिर टुकड़ा क्या बनेगा? टुकड़ा। टुकड़े का आखिरी हरफ क्या है? अलिफ है, इससे हम बनाएंगे अखबार। फिर कौवा। कौवा क्या है? काफ, वाव, अलिफ। जब शद हो तो फिर उसको डबल कर लेते हैं, कौवा। कव्वे का आखिरी हरफ क्या है? अलिफ है, इससे हम बनाएंगे अनार। फिर कवायद सीखें। दर्ज झैल अल्फाज को गौर से पढ़ें। इन अल्फाज के आखिर से अलिफ या हे हटा कर ये लगाने से इनकी जमा बन गई है। जैसे चूहा, चूहे, और बस्ता, बस्ते।
फिर हमने नीचे सवाल नंबर 6 है कि नीचे दिए हुए अल्फाज की जमा बनाइए। ये है वाहिद जमा वाहिद जमा। कव्वा का क्या होएगा? कव्वे। इसके आगे हम बड़ी ये लगा देंगे तो ज़्यादा कव्वे बन जाएंगे। फिर बेटा, एक बेटा। फिर बेटे, ज़्यादा बेटे हो गए बड़ी ये लगाने से। लड़का, लड़के। फिर लड़का, एक लड़का और लड़के, बड़ी ये लगाने से ज़्यादा लड़के हो गए। तोता, अलिफ जब लगाया तो एक तोता बना और बड़ी ये लगाने से दो ज़्यादा तोते बन गए। बच्चा, बच्चा, एक बच्चा। फिर बड़ी ये लगाएंगे तो ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। पोता, एक पोता और बड़ी ये जब लगाएंगे तो फिर बन जाएंगे ज़्यादा पोते। फिर बच्चों नेक्स्ट है कि पढ़ें। दी हुई अब भारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। जैसे कि हम गांव में रहते हैं। गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे होते हैं, गलियां भी कच्ची होती हैं। गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो अनाज, सब्जियां और फल उगाते हैं। लोगों ने मवेशी भी पाल रखे हैं। ये मवेशी दूध देते हैं, दूध से लस्सी, मक्खन और घी बनता है। लोग ताज़ा दूध, घी, मक्खन, फल और सब्जियां खाते हैं, इसलिए सेहतमंद रहते हैं। अच्छा, कुछ नया सीखें। दी हुई हर तस्वीर के नीचे जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल करें। ये देखें, एक तस्वीर है जो इसमें दिखाया हुआ है कि शेर सो रहा है। इसमें हम लिखेंगे, उन्होंने आगाज़ कर दिया हुआ है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेर जंगल में आराम कर रहा था। एक चूहा उस पर चढ़कर खेलने लगा। अचानक शेर की आंख खुल गई। चूहा शेर को देखकर जैसे ही नीचे उतरने लगा, शेर ने इसको अपने पंजों में दबोच लिया। चूहे ने इससे माफ़ी मांगी तो शेर ने चूहे को छोड़ दिया। ये देखें बच्चों कि यहाँ दूसरी तस्वीर में जो चूहा है वो शेर को देखते ही नीचे डर के मारे नीचे उतर जाता है। फिर शेर उसको अपने पंजे में दबोच लेता है और उसे डराता है और चूहा उससे माफ़ी मांग लेता है। फिर वो शेर जो है वो उसको छोड़ देता है। फिर उसके बाद ये अगले दिन ये देखें, शेर जो है वो एक जाल में फंसा हुआ है। तो इसका हम ये लिखेंगे, इसकी क्या लाइंस लिखेंगे। अगले दिन चूहे ने शेर को जाल में फंसे हुए देखा। चूहा इसकी जान बचाने के लिए अपने तेज़ दांतों से जाल को काटने लगा। जाल को काटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जाल कट गया तो शेर बाहर निकल आया। उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया। इस तरह दोनों आपस में दोस्त बन गए। और इसका नतीजा क्या होगा कि भलाई का बदला भलाई होता है, कि जो किसी के साथ भी अच्छा काम करता है फिर अगला भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, अच्छा उसके साथ भलाई करता है, यानी अच्छा उसके साथ अच्छाई करता है। फिर आओ करें काम। चिड़िया और चूहे के अनुमान से कहानी को ड्रामे की सूरत में जमात में पेश करें या आपके उस्ताद मोहतरम क्लास रूम में आपसे करवाएं। और इसमें कॉस्ट्यूम्स भी आप पहन सकते हो और बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाला लेसन मेरा आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।